मेरा नाम रवि है। आज मैं, मेरी बीवी रिया और मेरा बेटा आकाश 3 घर का बेडरूम छोड़कर 2 रूम वाले घर में शिफ्ट हुए थे किराए पे दिल्ली में। दिल्ली वाले फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद मेरी बीवी ने हफ्ते भर में घर की सारी सेटिंग अच्छे से कर दी थी। मेरा ऑफिस भी घर से ज़्यादा दूर नहीं था और मेरे बेटे आकाश का एडमिशन भी वहीं के पास के स्कूल में करा दिया था। मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी बीवी आकाश को स्कूल छोड़कर आती थी और रिया आकाश को वापस भी लेकर आती थी। एक दिन रिया का अचानक दोपहर में कॉल आया। उस समय मैं ऑफिस में था। उसने मुझे बताया कि आकाश दूसरे कमरे में अकेले ही किससे से बात कर रहा था और जब उसने आकाश से पूछा कि वह किससे बात कर रहा है, तब आकाश ने कहा कि उसका फ्रेंड है, आपके आने से वो ऊपर चला गया। रिया ने कहा आकाश ने ऐसे बात करने पर वह बहुत डर गई है। उस समय तो मुझे रिया की बताई हुई बात बेकार लगी। मैंने उससे कहा, अरे इस उम्र में छोटे बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। बच्चे ऐसे दिखाते हैं जैसे उनके पास कोई है और वे उनसे बात कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो और मेरी आकाश से बात करवाओ। आकाश से जब मैंने पूछा तो वो शर्म के मारे कुछ बोला ही नहीं। तब मैंने रिया से कहा कि आकाश को कुछ मत कहना, बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने सुना है। चलो अब मैं रखता हूँ, शाम को घर आकर बात करते हैं। 2 साल के बच्चों की बात पर हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और फिर एक दिन मेरा बेटा आकाश रोने लगा। तब मैंने उससे पूछा, क्या हुआ आकाश, क्यों रो रहे हो? तब आकाश ने बताया कि उसका डैडी उसे कहीं मिल नहीं रहा है। वो डैडी उसको उसकी दादी ने दिया था जब वो पैदा हुआ था, जिससे वह बचपन से ही खेल रहा था और वो उसके साथ ही सोता था। उस रात मैं और रिया दोनों जानते थे, हम दोनों ही आकाश का डैडी ढूंढने लगे। पूरा घर देख लिया पर हमें आकाश का डैडी कहीं नहीं मिला। रिया तो परेशान हो गई कि अचानक इतना बड़ा डैडी गायब कैसे हो गया। तब मैंने उससे कहा कि परेशान मत हो, ऐसे कैसे कहाँ गायब हो जाएगा, हो सकता है आकाश ने ही डैडी बालकनी से नीचे गिरा दिया हो। तब रिया बालकनी में जाकर देखने लगी। उसने नीचे देखा पर वहाँ डैडी नहीं था और ना ही बालकनी के आसपास। आकाश बहुत रो रहा था उस रात। बहुत मुश्किल से आकाश को सुलाया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया और आकाश को रिया अब उसके स्कूल छोड़ आई। लेकिन रिया के मन में आकाश के डैडी का ख्याल अभी तक नहीं गया था। उसने घर आकर फिर से एक बार पूरा घर दोबारा चेक किया, यहाँ तक कि दीवान को भी खोल खोल कर देखा, पर डैडी कहीं मिला ही नहीं। तब उसने मुझे कॉल करा और कहा, रवि सुनो, मैंने फिर से घर दोबारा छान लिया पर डैडी नहीं मिला। ऐसा इतना बड़ा डैडी कहाँ चला जाएगा? कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि इधर उधर गुम हो जाएगी। तब मैंने रिया से कहा, वह परेशान ना हो सकता है आकाश ने ही डैडी बालकनी से नीचे फेंक दिया हो और कोई लेकर चला गया हो, क्योंकि तब हमारे घर के कुछ दूरी पर झोपड़पट्टी थी और वहाँ उनके बच्चे आपस में खेलते थे। हो सकता है आकाश का डैडी वो लेकर चले गए हो। अब मेरी बात का रिया को भी सही लगने लगा और वो भी सोची, हाँ ऐसा ही हो सकता है। अब इस बात को 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन आकाश हमें हर रात डैडी के लिए परेशान करता था और हमें उसे सुलाने में बहुत मुश्किल होती थी। तब एक दिन रिया ने कहा कि क्यों ना हम ऑनलाइन सेम टू सेम वैसा ही टैडी ऑर्डर कर ले, क्योंकि आकाश बिना टैडी के सोने में बहुत नाटक करता है। मुझे भी रिया की बात ठीक लगी और मैंने कहा कि ठीक है, वे अपने फ़ोन से टैडी ऑर्डर कर ले। जब आकाश को पता चला कि उसके लिए एक नया टैडी ऑर्डर किया जा रहा है, तो उस रात वो खुशी से नहीं सो रहा था। बड़ी मुश्किल से रिया ने उसे डांट के सुलाया। सोते सोते हम सबको 2 बज गए थे। बहुत मेहनत के बाद आकाश सो गया और रिया को भी नींद आ गई। मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ, लेकिन तब तक मैं नहीं सोया तो उसके बाद मुझे नींद बहुत मुश्किल से आती है। रिया तो दिन भर के काम और आकाश के पीछे भाग भाग कर थक जाती थी, इसलिए वह जब भी बिस्तर पर लेटे उसे तुरंत नींद आ जाती थी। मगर अपने फ़ोन में मैंने टाइम देखा, 3:30 बज रहे थे। मैं सोने की कोशिश कर रहा था और दिमाग में यही चल रहा था, अगर नींद नहीं आई तो सुबह ऑफिस जाते समय फ्रेश फील नहीं होगा। तब मुझे भूख सी लगी। मैं किचन में गया और नमकीन लेकर खाने लगा। फिर पानी पीकर वापस बिस्तर पे आके लेट गया।
अब मुझे कुछ गर्मी लगने लगी, पर यह एक अजीब सी गर्मी थी। ऐसी गर्मी जून में भी महसूस नहीं होती थी, जबकि यहाँ तो अगस्त का महीना चल रहा था। अब मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। तब मैंने एसी ऑन कर दिया। एसी चलाए अभी 5 मिनट ही हुए थे, तभी रिया बोली, रवि प्लीज़ एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। 5 मिनट में थोड़ा टेम्परेचर ठीक लग रहा था। तब मैंने सोचा कि ठीक है, अब एसी बंद कर देता हूँ। मैंने जैसे ही एसी बंद करने के लिए रिमोट घुमाकर एसी की तरफ देखा, तो मुझे एसी दीवार पर दिखाई ही नहीं दिया। पर फिर मुझे ये मेरा वहम लगा और मैं अपने एक हाथ से आँख मलने लगा। मैंने फिर से देखा, पर अभी भी एसी नहीं दिखा। अब मैं उठकर बैठ गया और ध्यान से देखा, और जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एसी देखने के लिए दीवार की तरफ गौर से देखने लगा। मैंने देखा कि एसी की पूरी दीवार ही गायब है। सिर्फ दीवार की हल्की सी छाया दिख रही है, और जैसे कोई पारदर्शी पर्दा हो। और जब मैंने गौर से देखने की कोशिश की, तब मैंने देखा कि दीवार की उस तरफ जो बालकनी है, उसमें पीछे 3 लोग खड़े हैं, जिसमें एक खूबसूरत औरत थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी आदमी एक नज़र में उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। उसके साथ एक आदमी भी था। उस आदमी के पूरे शरीर पे सफ़ेद जले हुए निशान भी थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आदमी को जला दिया हो। दोनों के साथ एक छोटा बच्चा भी था। बच्चे की उम्र तो लगभग 8-9 साल लग रही थी, पर उसकी कद काठी बिल्कुल मेरे बेटे आकाश के बराबर ही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये सच है या कोई सपने में देख रहा हूँ। मैंने उन तीनों को गौर से देख रहा था, तभी मैंने ध्यान दिया उस बच्चे के हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। मैंने गौर किया तो देखा कि उसने मेरे बेटे आकाश का टेडी अपने हाथ में पकड़ा था, और बच्चा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं अपनी आंखें देखी को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वह औरत उस पारदर्शी दीवार के आर पार होकर अंदर आ गई। मैं अपने बिस्तर पर ही बैठा था, पर मेरा शरीर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह एक पत्थर हो गया है। कमरे में अभी भी एसी चल रहा था, पर मैं पसीने में बिस्तर पर तरबतर हो गया था। वह औरत पल ही भर में एकदम मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं रिया को आवाज़ लगाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मेरा गला अचानक चूक हो गया था। मैं चिल्ला तो रहा था, पर आवाज़ बाहर नहीं निकल के आ रही थी। मैं अपनी धड़कन साफ साफ सुन पा रहा था। वह इतनी तेज धड़क रही थी कि मुझे लगा आज कहीं दिल की नली ना फट जाए। दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। वह औरत मेरी जांघों के पास आकर बैठ गई और ऊपर से नीचे तक मुझे देखने लगी। मैं अपनी आंखें तिरछी करके दीवार की तरफ देखा तो वह आदमी और बच्चा अब भी उस पारदर्शी दीवार के उस तरफ खड़े थे, और वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट बहुत उनकी डरावनी सी लग रही थी। मैं अपनी आंखों के अलावा शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिला पा रहा था। अब मेरे पास उस औरत देखने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी धड़कन अब भी बहुत तेज चल रही थी कि तभी उस औरत की खूबसूरत आंखें भयानक तरीके से बदलने लगी। वो आंखें धीरे धीरे गायब होने लगी, और अब उसका चेहरा सिर्फ काला दिख रहा था, और आंखें गहरे लाल गड्ढे की तरह दिख रही थी। उसके चेहरे के हाव बदलते हुए देख मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मैं बहुत ही भारीपन और दबाव अपनी जांघों पर महसूस कर रहा था। अब उस औरत के चेहरे को भयानक तरीके से बदलते हुए देख मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं अपने होश में नहीं था, पर जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, अब मैंने गौर किया कि मैं जिस भारीपन और दबाव की अपनी जांघों पर महसूस कर रहा था, वह धीरे धीरे हल्की हो रही हैं, और कुछ ही पल में मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा था। मैंने अपना आराम से अपनी आंखें खोली तो सामने वह औरत गायब हो चुकी थी। मैं अब अपने शरीर को हिला पा रहा था। मैंने तुरंत गर्दन घुमाकर दीवार की तरफ देखा तो वहाँ भी सब कुछ ठीक हो चुका था। दीवार मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी और एसी भी अपनी जगह पर था। मैंने तुरंत उठकर लाइट जला दी। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग गया था, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था जो मैंने देखा और महसूस किया है वो सब सच था या मैं सपना देख रहा था। और अचानक से सपने में खड़ा हुआ। मैं वॉशरूम में अपना मुंह धोने लगा, और जब मैंने उठाकर अपना चेहरा शीशे की तरफ देखा तो मुझे शीशे में वही तीनों दोबारा दिखे। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था।
अब मैं बहुत डर गया। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मैं किचन में जाकर भगोना लेकर गर्म पानी करने लगा क्योंकि गले में अजीब सी चिकनाहट को महसूस कर रहा था। तो सोचा गर्म पानी पी लूं तो शायद आराम मिल जाए। किचन में आवाज़ से रिया की नींद खुल गई थी और वो किचन में आकर मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अभी जो थोड़ी देर पहले देखा और महसूस किया उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रिया बेकार में डरे, क्योंकि मेरे और आकाश के जाने के बाद वो अकेली घर पे रहती है। मैंने उसे कहा कि मेरे गले में दर्द हो रहा था इसलिए गर्म पानी पीने आया हूँ। तो वो भी ठीक है कहकर वॉशरूम चली गई और फिर जाके सो गई क्योंकि अभी भी सुबह के सिर्फ 4 ही बजे थे और रिया सुबह 7 बजे उठती है। पानी पीकर मैं बिस्तर पर लेट गया और पर मैंने लाइट बंद नहीं की। रिया के पूछने पर मैंने उससे कहा कि आकाश की वजह से लेट लाइट सोने की वजह से नींद खराब हो गई है और अब मुझे नींद नहीं आ रही है। रिया की नींद कच्ची थी इसलिए वो कुछ नहीं बोली और करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। मैं पूरी रात ऐसे ही लेटा रहा और कुछ भी सोचने लगा। अगले दिन पूरी रात ना सोने की वजह से मेरा पूरा सर बहुत भारी हो गया था। मैं दवाई की गोली लेकर आंख बंद करके लेट गया और सुबह 9 बजे जब रिया ने मुझे उठाया तब मैंने उससे बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मेरा ऐसे कहने पर रिया ने कहा, जब पूरी रात जाके मूवी देखोगे तो यही होगा, और फिर वह आकाश को तैयार करके उसके स्कूल छोड़ आई। उस दिन भी मैं पूरा दिन सोता रहा जिसकी वजह से रिया बहुत चिढ़ रही थी, पर मैं भी क्या करता। अगर रात का सही कारण बताता तो वो बहुत डर जाती। अब इस बात को मैंने भी अपने दिमाग से निकाल दिया और ये सोचकर कि हो ना हो जो भी मैंने देखा या महसूस किया वह सब मेरे सपने में ही था, अपने मन को मजबूर कर दिया था इस बात को मानने को। आज आकाश के टैडी को गायब हुए 15 दिन हो चुके थे और अचानक आकाश अपने हाथ में अपना टैडी लेकर भागता हुआ मेरे पास आया और कहा, पापा देखो मुझे मेरा टैडी मिल गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस टैडी को देखते ही आकाश के हाथ से छीन लिया और उठाकर दूर फेंक दिया। मेरी इस हरकत से आकाश रोने लगा। तब रिया किचन से बाहर निकलकर आई और देखा तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मुझसे पूछा, ये कहाँ से मिला? तो आकाश बोला, मम्मी मुझे यह फ्रिज के सामने पड़ा हुआ मिला। जितना रिया चौंकी उससे ज़्यादा मैं चौंक गया था क्योंकि मैंने वो टैडी उस रात उस अनजान बच्चे के हाथ में देखा था। रिया ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? टैडी फ्रिज के पीछे मिला, जबकि फ्रिज के सामने अगर कुछ पड़ा होता तो हमें नहीं दिखता क्या? रिया बोली, उसने तो पूरा घर देख लिया था, उसे तो वो टैडी नहीं मिला, फिर अचानक से कहाँ से आ गया? मैंने रिया की बात को काटना चाहा और कहा, अरे चलो ठीक है ना, मिल गया, पर जो तुमने नया टैडी ऑर्डर किया है उसे कैंसिल मत करना, अब ये बहुत पुराना हो गया है, हम इसे फेंक देंगे। तब आकाश रोते हुए बोला, नहीं मुझे यही चाहिए तो मुझे तो दादी वाला ही चाहिए, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। आकाश को रोता देख रिया बोली, बेटा रो मत, हम इसे नहीं फेंकेंगे लेकिन नया वाला भी कैंसिल नहीं करेंगे। जब आपका ये वाला टैडी पुराना हो जाएगा तब आप वो नया वाला ले लेना। रिया की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, पर अभी इसे यूज़ मत करने दो, पहले तुम इसे धोकर सुखा लेना, पता नहीं कहाँ था, बहुत गंदा सा लग रहा है, इसे साफ कर देना। नेक्स्ट पार्ट फाइनल पार्ट रहेगा, आपको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट 2 दिन में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।